अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि ज़कात के ताल्लुक़ से बातें होंगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम ज़कात के ताल्लुक़ से बात करेंगे आपसे। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये ज़कात का अल्लाह तबारक व तआला हमें जो हुक्म दिया है क्यों, तो बड़ी सहल अंदाज में मैं आपको समझा दूं कि दुनिया में हर इंसान यकसा नहीं है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई मुतवस्सित दर्जे का है तो कोई अदना दर्जे का है तो कोई आला दर्जे का है। लेकिन आप सोचें कि जो अमीर है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, अपनी जरूरियात को पूरा कर लेता है। जो मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं वो भी अपनी जरूरियात को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो अदना दर्जे के हैं, निचले तबके के लोग हैं, या माजूर हैं या मजबूर हैं कि जिंदगी उनके अंदर भी है लेकिन कमा नहीं सकते, बच्चे उनके पास भी हैं लेकिन इस लायक नहीं कि मेहनत व मशक्कत करके अपनी जरूरियात पूरा कर लें। तो क्या वो इस दुनिया में रह करके भूखे अपनी जान गंवा दें? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दिया, फरमाया अक़ीमुस्सलाह, पहले नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात और ज़कात दो। ये ज़कात का हुक्म इसलिए दिया गया है कि अगर हमारे पड़ोस में या हमारे इलाके में या हम ऐसे को जानते हैं जिसके पास माल नहीं है या उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी जरूरत को पूरा करे, तो क्या वो इंसान यूं ही हलाको बर्बाद हो जाए, निस्तो नाबूद हो जाए? नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़कात का हुक्म दिया है, तो ये ज़कात का पैसा जो हम और आप निकालते हैं ये हमारा नहीं होता है, ये हक उन्हीं फुकरा और मसाकीन का है जो हमारे माल में उनका हिस्सा है। हम में से बाज लोग ये समझ लेते हैं कि माल मेरा है तो हिस्सा उनका कैसे हो गया, लेकिन आप सोच सकते हैं कि माल आपका है। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि माल आपका है तो ये माल तो उनका भी हो सकता था ना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का खास करम हुआ, आप पर फजल हुआ कि आपको मालदार बनाया और उसको गरीब बनाया। अब जीना सबको है, लिहाजा ये ज़कात का कानून जो रब तबारक व तआला ने बनाया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तरीक़े जो बताए हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। हमारे इलाके में बहुत ऐसे मसाकीन हैं कि अगर उनकी ज़रूरतें हम पूरी ना करें, यानी ज़कात का जो हिसाब होता है उस हिसाब से अगर हम ज़कात निकाल करके उन फ़कीरों को, उन मिस्कीनों को, उन कमज़ोरों को, उन यतीमों को नहीं देते हैं, तो मुमकिन है वो चोर बन जाए और आप ही का माल चुरा ले। मुमकिन है वो किसी के जान लेने पर आमादा हो जाए, किसी को हलाक कर दे, किसी को बर्बाद कर दे। बहुत सारी सूरतें पैदा हो सकती हैं जिसके वजह से हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में फसाद पैदा हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ज़कात का कानून बनाया और हमें और आपको हुक्म दिया वातुज़ ज़कात, और तुम ज़कात अदा करो। ज़कात हम इसलिए देते हैं ताकि उन यतीम, गरीब और मिस्कीन
जो हमारे दरमियान अपनी जिंदगी को गुजारते हैं वो भी ढंग से सही तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे जिंदगी के लिए जो हम पैसे निकालते हैं उससे अपनी जरूरियात को पूरा कर लें। मैं समझता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ज़कात का जो मसला है, बाज लोग ऐसे हैं रमजान के मुकद्दस महीने में सिर्फ और सिर्फ फितरा निकालते हैं, लेकिन जब वो बाहर कमाई करते हैं, माल को जमा करते हैं बैंक में, घर में या दीगर जगहों पर, उनका वो ज़कात नहीं निकालते। जबकि हक ये है कि जिस तरीके से हम फितरा निकालते हैं, खेती बाड़ी में जो धान गेहूं और दीगर गल्ले जो हम उगाते हैं उसमें से जिस तरीके से हम ज़कात निकालते हैं, उसी तरीके से हमें और आपको चाहिए कि जो माल हमने जमा किया है और उस पर हौलाने हौल गुजरे। हौलाने हौल का मतलब ये है कि हमारे पास मसलन 10,000 रुपए है और वो 10,000 रुपए हमने जमा करके रखे हैं और उस पर मुकम्मल साल गुजर जाएं तो हमारे लिए लाजिम होता है, जरूरी होता है कि उन 10,000 में से ज़कात निकालें। अगर हम ज़कात नहीं निकालते हैं, जो ज़कात के पैसे बनते हैं, अगर हम और आप ज़कात नहीं निकालते हैं, मसलन 10,000 में आपका 250 रुपए होता है, अगर ये 250 रुपए हम नहीं निकालते हैं तो ये 10,000 रुपए हमारे गंदे हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। अब बताइए, बड़ी मेहनत और मुशक्कत से आपने 10,000 रुपए जमा किया और जमा करने के बाद में सिर्फ 250 आपने नहीं निकाला और फिर वो 250 भी आप अपने बच्चों पर खर्च कर दिया, अपने ऊपर खर्च कर लिया, तो हराम हो गया वो आपके लिए। अब जब हराम कमाई को आपने अपने अंदर, अपने हल्क के अंदर उतारा, खाने की सूरत में या पहनने की सूरत में आपने कपड़ा खरीद करके पहना, तो फिर उसका असर तो होगा। बच्चे हमारे खराब होंगे, अमाल हमारे बिगड़ेंगे, तौर तरीके हमारे बिल्कुल शरीयत के खिलाफ होंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जब हम कमाएं और कमाई करने के बाद में जो हमारे माल होते हैं जिसे हम जमा करते हैं और उस पर हौलाने हौल गुजर जाता है, यानी पूरा साल गुजर जाता है, तो उसका हिसाब करके हम और आप ज़कात निकालें। ज़कात का हिसाब ये है, अगर 100 रुपए आपके पास हैं और उस पर साल गुजर गए तो आपको 2.5 रुपए निकालना है, और अगर 200 आपके पास हैं तो 5 रुपए निकालना है। 80,000 में हमें 2,000 रुपए निकालने हैं। 80,000 में 2,000 रुपए, 1 लाख में 2,500 यानी 2,500 रुपए निकालेंगे, और 2 लाख में 5,000 रुपए, 3 लाख में 7,500 रुपए, 4 लाख में हमें 10,000 रुपए निकालने हैं। इसी तरीके से आप हिसाब करते जाएं तो आपको 1 करोड़ में 2,50,000 और 2 करोड़ में 5 लाख आपको निकालने पड़े। ये आसान तर तरीका मैंने आपको ज़कात निकालने का बता दिया। अब सदक़े फित्र के ताल्लुक से हमारे उलमा, खुसूसन बिहार में, जो 2 किलो 45 ग्राम गेंदुम का जो कीमत उन्होंने लगाया है मार्केट के एतबार से, तो उसके बनते हैं 60 रुपए। लिहाजा अगर कोई भी यतीमो गरीब मिस्कीन फकीर हमारे यहाँ आता है तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि अगर हम फितरा दें तो ये हिसाब करके कि एक आदमी का 60 रुपए निकालना है। वैसे ही हमारे मदारिस से भी उलमा इकराम जाते हैं, तलबा जाते हैं, या जो मुहस्सिल हजरात हैं वो जाते हैं। तो जब वो आप तक के पहुंचे तो सिर्फ फितरा पर आप इक्तिफा ना करें, बल्कि आपके लिए जरूरी है कि फितरा भी अदा करें और फितरे के साथ साथ ज़कात के जो रकम बनते हैं उन्हें भी अदा करें।
इस पर ताकीद मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको पता है, हमें भी पता है कि बहुत ऐसे मदारिस इस्लामिया हैं जो हमारे और आपके मुआवनत यानी ज़कात और फितरे ही से चलते हैं, बहुत सारे मदारिस इस्लामिया। लिहाजा अगर हम उसमें सही से हिसाब नहीं करते हैं और मुकम्मल ज़कात के जो रकम होते हैं अगर वो अदा नहीं करते हैं तो फिर नुकसान होगा। वो नुकसान इस एतबार से होगा कि हमारे बच्चे काल अल्लाह और काल रसूल की जो सदा मदरसे में बुलंद करते हैं, जहाँ दीनी तालीम वो हासिल करते हैं, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, वो इससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए कि मदारिस इस्लामिया का, हर मदारिस इस्लामिया में आप देखेंगे अक्सरियत यही है कि बाहरी कोई इनकम नहीं होता है, बल्कि कुर्बानी में जो खाल आप देते हैं उसे बेचकर जो ज़कात देते हैं, खेत से गल्ला उगा करके वो एक यकजा किया जाता है। फिर उसके बाद में जो है आप फितरा अदा करते हैं, उसके अलावा जो गल्ले उगते हैं उन्हें यकजा किया जाता है। फिर इन रुपयों को यकजा इकट्ठा करने के बाद में जो तालीम देने वाले असातिज़ा होते हैं, हर महीने उनका हिसाब करके ये दे दिया जाता है। तो जब आप सही से अपने माल का ज़कात नहीं निकालेंगे, नहीं देंगे, या फितरा आप सही हिसाब करके नहीं देंगे, तो फिर इसमें नुकसान ही नुकसान है, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाब से कि आप जब भी फितरा निकालें, ज़कात निकालें, तो उसका सही हिसाब कर लें और उसी हिसाब के एतबार से आप उन्हें ज़कात या फितरा दें। अब बात रह गई कि वो इंसान जो शराब के भट्टी चलाता है और उससे पैसे जमा करता है, और जमा करने के बाद में अब जो लोग जाते हैं उनके दरवाजे पर, तो ज़कात के पैसे ज़कात उसमें है या नहीं, या जो लोग नाच बाजे की महफिल सजाते हैं और सजाने के बाद में उससे पैसे जमा करते हैं, उसमें ज़कात है कि नहीं। तो दोस्ताने मोहतरम, सबसे बड़ी बात ये है, अहम बात ये है कि देखें शरीयत ने जो हद लगाए हैं, जो कानून नाफिज किए हैं, वो हलाल पैसों में, हराम पैसों में नहीं। लिहाजा आप कोशिश करें कि हराम पैसा सबसे पहले न कमाएं। इसलिए कि अगर आप हराम तरीके से, नाजायज तरीके से पैसे को एकजा करते हैं, जमा करते हैं, तो इसका हिसाब आपको रब तबारक व तआला को देना पड़ेगा। जैसा कि कलाम मजीद में रब तआला फरमाता है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर अगर आपने अच्छाई किया तो उस अच्छाई का भी हिसाब है, और अगर बुराई किया तो उस बुराई का भी हिसाब है। अब गुजारे जिंदगी के लिए शरीयत के हद को पार करके आपने हराम तरीके से, नाजायज तरीके से आपने माल को कमाया है, फिर उस माल को अपने ऊपर खर्च किया, बच्चों के ऊपर खर्च किया, तो इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि हदीस पाक में आया है, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल अन रईयतिही। तो बाप जो है मसऊल होता है, उससे पूछा जाएगा कि जब मैंने तुझे औलाद जैसी नेमत से सरफराज किया, तो बताओ अपने बच्चों को या अपने घर वालों की परवरिश तूने किया तो हलाल पैसे से किया या हराम पैसे से? तो फिर उस वक्त आपकी गाड़ी फंस जाएगी, और फंसने के बाद में जो है रब तबारक व तआला की बारगाह में आप जवाब नहीं दे पाएंगे, और जब जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपका ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। लिहाजा आखिरत से, यानी उस दिन से डरे जिस दिन हमारे जिस्म के हर एक आज़ा
यानी जिस्म का हर एक हिस्सा रब तबारक व तआला की मुकद्दस बारगाह में ये सब के सब बजाते खुद गवाही देंगे। उस इंसान दुनिया में गलती करता है और झूठ भी बोल देता है, आखिरत में भी कोशिश करेगा कि हम झूठ बोले। उस वक्त आपके जबान पे ताले लगा दिए जाएंगे और रब ताला फरमाएगा जिस्म के हिस्सों से कि तू ही बता तूने क्या किया। तो ये जिस्म के सारे हिस्से रब तबारक व तआला की मुकद्दस बारगाह में खुद जवाब देंगे, मालिक मौला मैंने फलाने वक्त में ऐसा किया था, मैंने फलाने वक्त में ऐसा बोला था, मैं चल करके फलाने जगह पर गया था, या ये अपने हल्क के नीचे हराम दाने को हराम पैसे को उतारा था। तो उस दिन से हमें और आपको डरना है। आपको मैं बता दूं कि हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमा का नाम आपने सुना होगा, बादशाह हैं, बहुत बड़े वली भी हैं। एक बावर्ची जो आपके यहाँ ड्यूटी करता था, खाना बनाता था, एक दिन उसकी बीवी खत भेजती है कि है मेरे सरताज आपकी 3 बेटियां हैं और तीनों जवान हो गई, घर भी ढंग के नहीं है, आपको गए हुए साल से ज्यादा हो गए, आप ऐसा करें बादशाह के यहाँ हैं उनसे कुछ तलब करें ताकि इन बेटियों की शादी हम कर दें और घर भी सही बनवा दें। जब खत पहुंचता है उस बावर्ची के पास, उस खत को पढ़ता है तो परेशान हो गया। अब बादशाह की दरगाह में मैं कहूं तो कैसे कहूं, एक दिन उसने खाने में नमक ज्यादा कर दिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमा खाने को खाए, नमक आपने ज्यादा पाया, कुछ न कहा। दूसरे दिन भी बावर्ची ने नमक ज्यादा कर दिया। तीसरे दिन जब उसने ज्यादा किया तो आपने बुला भेजा कि जाओ उस बावर्ची को बुला करके लाओ। जब बावर्ची आपके सामने में खड़ा हुआ तो आपने कहा कि मेरे दरबार में जितने भी बावर्ची हैं उनमें तुम सबसे अच्छे हो, और वो गलती जो 3 दिन से मुकम्मल तुम दोहराते जा रहे हो, करते जा रहे हो, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये जानबूझ करके कर रहे हो या किसी वजह से कर रहे हो, बताओ वजह क्या है। फौरन वो बावर्ची उस खत को बादशाह को दे देता है कि हुजूर बात ऐसी है, मैं नहीं चाहता था कि डायरेक्ट इस खत की बात आप तक के पहुंचाऊं, बस एक हीला यही था, एक बहाना यही था, एक जरिया यही था कि आपसे बात हो सके, बस बात इतनी सी है। औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुल रिजवान फरमाते हैं बात ऐसी है। फिर आप जाते हैं अंदर से आप 2 पैसे लेकर के आते हैं और इस बावर्ची को दे देते हैं, और देने के बाद में कहा कि सोच समझ करके खर्च कर। क्या फरमाया? सोच समझ करके खर्च कर। अब जब बावर्ची उसको ले करके अपने हुजरे में आया, कमरे में आया, तो देखा दो आने, 2 पैसे से 3 बेटियों की शादी, फिर घर बनवाना, ये कैसे हो सकता है। गुस्से में उसने उसी के गांव से एक शख्स उसके गांव को वापस जा रहा था, उसने एक खत लिख दिया और लिखने के बाद में कहा कि ये पैसा ले आकर के मेरी बीवी को दे देना। वो इंसान उस पैसे को लेकर के जब वहां पहुंचने से पहले रास्ते में सोचा कि चलो इसी 2 आने के हम सेब खरीद लेते हैं, अनार खरीद लेते हैं। बगैर इजाजत के उसने 2 अनार खरीद, और खरीदने के बाद उसे दरिया पार करने थे। जब वो दरिया के करीब पहुंचा तो पहुंचने से पहले एक बादशाह का लड़का बीमार हुआ। तमाम अतिब्बा परेशान हो गए, इलाज करते गए लेकिन शिफा याबी नहीं मिली। एक बड़ा माहिर हकीम उसने कहा कि अगर 2 अनार अगर इंतजाम हो जाए तो मुमकिन है कि आपका शहजादा, आपका बेटा शिफा पा सकता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन उस आबादी में हुस्ने इत्तेफाक अनार होते ही नहीं। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि जाओ, जितने लोग कश्ती से सफर करेंगे पता करो, कोई तो अनार लेकर के आ रहा होगा। जब बादशाह के सिपाही दरिया के किनारे खड़े होकर के तलाशी शुरू किए तो जिसके हाथ से उस बावर्ची ने पैसा भेजा था वही 2 पैसा ये शख्स जो अनार 2 खरीद करके लेकर के जा रहा था,
वो सिपाही जब देखे, तलाशी लिए तो 2 अनार पाए। कहा कि इसकी कीमत क्या है? तो उसने कहा कि इसकी कीमत इतना इतना है, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगा। सिपाहियों ने कहा कि क्यों नहीं दोगे? बादशाह का हुक्म है, तुम मुंह मांगा जो भी रकम तलब करोगे वो तुझे दिया जाएगा, लेकिन इस अनार को तुम्हें देना पड़ेगा। अल मुख्तसर किस्सा यह है कि 2 लाख पर मामला तय हुआ, और तय होने के बाद में ये 2 लाख रुपए लेकर के उस बावर्ची के घर पहुंचा। पहुंचने के बाद ये तमाम पैसे जो है उसके बीवी के हाथ में दे दिया। बीवी बड़ी खुश हुई, धूमधाम से शादियां हुई, अच्छे घर भी बने। दोस्ताने मोहतरम, अब आप यहाँ पर देखें हलाल कमाई की बरकत क्या है। मैंने ज़कात के ताल्लुक से बात किया आपसे, मैं हलाल कमाई की अहमियत आपके सामने में रखना चाह रहा हूँ। हलाल कमाई की अहमियत क्या है? लोग कहते हैं कि हलाल कमाई से हम क्या कर सकते हैं, पेट नहीं भर सकता है, लेकिन नहीं, ये आपकी गलत सोच है। सहाबा इकराम की मुकम्मल जिंदगी का आप मुताला करें, कभी भी हराम तरीके से 1 पैसा उन्होंने नहीं कमाया, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं हुई। हजरत उस्मान गनी है, सखावत में मुमताज, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला बहुत कुछ अता किया। हलाल पैसे में बरकत बहुत ज्यादा है। अब किस्सा ये है जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में जब वो खातून यानी बावर्ची की बीवी खत लिखती है अपने शौहर को, जब खत पहुंचता है तो ये हैरान हो गया कि बादशाह ने मुझे 2 पैसा दिया और इस 2 पैसे में शादी भी हो गई, घर भी बन गए, ये कैसे? तो औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिदवान की दरगाह में जब वो बावर्ची पहुंचा तो कहा कि हुजूर बात क्या है? उस वक्त औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिदवान ने कहा, मैंने कहा था सोच समझ करके उस पैसे को खर्च करना, क्या तूने पूरे पैसे खर्च कर दिए? कहा कि जी हाँ। उस वक्त औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं कि अगर उस पैसे को पूरा खर्च नहीं किया होता और सोच समझ करके खर्च करता तो 7 नस्लें तुम्हारी खाती उस पैसे से, लेकिन वो पैसा खत्म नहीं होता। आपने किस्सा बताया कि मैं बादशाह तो हूं, लेकिन कभी भी जो माल यहाँ पर जमा है उसकी तरफ मैं नहीं देखा, न उन पैसों को खाया, और जो मैं तुझे अता किया हूँ मालूम है हलाल कमाई का पैसा तुझे दिया था। मुझे पता था कि बच्चियों के शादी करने हैं, घर बनाने हैं, तो इन्हीं पैसों से ये काम हो सकता है। बादशाह औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिदवान फरमाते हैं कि मैं रोजाना कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखता था उजरत पर अपने हाथ से कुरान मजीद को लिखता था, और उस उजरत में मुझे जो 2 आने यानी 2 पैसे मिले थे उसी पैसे को मैं तुझे दिया था। यानी औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतुर रिदवान फरमाते हैं कि हलाल तरीके से शरीयत के हुदूद में जो मैंने पैसे कमाए थे उसी पैसे को तो मैं तुम्हें दिया था। तो दोस्ताने मोहतरम, एक बादशाह अगर ये कहे कि हलाल तरीके से शरीयत के हुदूद में मैंने 2 पैसे कमाए थे और तुझे अता कर दिया, और उससे तुम्हारे 3-3 बेटियों की शादी, तुम 3-3 बेटियों की शादी कर लिए, फिर तुम्हारे घर बन गए, और यहाँ तक कि आपने फरमाया कि अगर हिसाब से उन पैसों को खर्च करते तो 7 नस्लें खाती। आप देखें हलाल पैसे में अल्लाह तबारक व तआला बरकत इतना दे देता है कि बंदा समझ ही नहीं पाता, लेकिन हमारे दिलों के अंदर में शैतान घर कर चुका है। रब की अता पर हमें भरोसा ही नहीं, हलाल पैसों पर हमें भरोसा ही नहीं। हम सोचते हैं कि नाजायज तरीके से कितना माल हासिल कर लिया जाए, झूठ बोल करके कितना माल जमा कर लिया जाए, किसी का नुकसान करके कितना माल जमा कर लिया जाए, लेकिन हम गलती कर रहे हैं। हमें और आपको अपने रब पर भरोसा करना चाहिए, तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से देता है, कब देता है और कितना देता है, बेहतर वही जानता है, लेकिन बंदे को सब्र से काम लेना चाहिए
और अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए, इसलिए कि वो रज़्ज़ाक़ है। जब वो देने पर आता है तो समंदर के अंदर, कुएं के अंदर पत्थर हो और उस पत्थर के अंदर में एक कीड़ा हो जो दूबर घास को खाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पत्थर के अंदर जब दूबर घास को भेज देता है तो फिर तो हम उसका नाम लेवा, हम उसके लिए सजदा करने वाले हैं, उसके लिए रुकू करने वाले हैं, उसकी तस्बीह बयान करने वाले हैं, उसकी बड़ाई बयान करने वाले हैं। तो फिर उसकी ज़ात पर हमें और आपको चाहिए कि भरोसा करें। अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची समझ अता फरमाए और अपने रब पर सही से तरीके से भरोसा करने और उसी की तरफ लौ लगाने की तौफीक रब तबारक व तआला हम सबको दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।